कपटी लोगों से कैसे बचें, यही इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। कपटी लोगों से कैसे बचें? बहुत ही पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बहुत ही नेक हिरण भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजुल के रहने वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी की तबीयत खराब होने पर वह हाल चाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला सडनली बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज़्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा तो 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसा है? तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल जानने आए हैं। दूसरा हिरण, हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी है तबीयत? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फ़र्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। तो हिरण, हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाकर उन दोनों में से एक हिरण बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। वही दूसरा हिरण बोलता है, मुझे रंगीला की तबीयत से लेना देना, मुझे इस इलाके की हरी भरी घास खाना है, मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरण का जब पेट भर गया तब वह वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरण रंगीला के इलाके की हरी भरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े जाओगे? रंगीला के इलाके में वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरन बोला, बहुत अच्छा, बड़ा नेक है, उसकी बीमारी पड़ने पर हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। बहुत सारी हीरोइन की टोली बन गई। फिर सब रंगीला का हाल चाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की खुशी हुई कि मुझे सब देखने आ गए हैं, लेकिन उसके बाद वह नज़ारा देखकर ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी, मेरे खाने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला
का एक दोस्त मोनू भालू आ गया। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वह आते ही उससे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ की तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाइयाँ तो मिल गईं, लेकिन आने में देर हो गई। ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने दवाइयाँ खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुक रहा था। बाद में रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके खाने के लिए न कोई फल बचा था और न ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीला, जानता हूँ यह मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फ़ायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए हमें इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो लोग मन में कपट रखते हैं वो सांप से भी ज़्यादा जहरीले होते हैं। इसलिए हमें इन डसने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारा कभी भी भला नहीं सोच सकते। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।